पुनः स्वागत है आप सबों का हमारा एज का दूसरे वीडियो में। तो पहला वीडियो मैंने जो बनाया था, उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो दूसरे वीडियो की ओर चलते हैं। 15 सवाल हो चुका था, 15 सवाल हो चुका था ना, तो 16वां सवाल से चलते हैं। ये 16वां सवाल है हमारा। एक बार इसको पढ़िए और ख़ुद से बनाने का प्रयास भी करिए आप लोग। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। कहता है 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। मतलब एक तरीका तो ऐसे आप बना सकते हैं, ये विशाल हमने यहाँ पे लिखा और इसका पुत्र कौन है, विशाल, और पुत्र है शेखर। शेखर की आयु की, तो शेखर की आयु अगर 1 है तो इससे विशाल जो पिता है उसकी आयु 4 गुनी है। तो इन सब का अनुपात निकाल लिया और कहता है 8 वर्ष बाद यही अनुपात दुगुनी हो जाती है, 1:2 हो जाता है ना। लेकिन इसके बीच कितना गैप है आप देखिए। 8 वर्ष जो पहले था, मतलब आप समझिए कि अभी ये वर्तमान है, तो 8 वर्ष पहले इधर और 8 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 8 वर्ष बाद, ये वर्तमान है, वर्तमान से 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद का अनुपात दिया है। तो इसके बीच गैप कितना है, 16 वर्ष का है। तो 16 वर्ष बाद, यानी 16 वर्ष बाद यहाँ से 16 वर्ष अगर एज बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, तो दोनों का 16-16 लिखे। तो यहाँ से कैसे बनाएंगे, ये 4 गुने 1 4 होगा और 2 गुने 1 2 होगा। तो 4 और 2 का अंतर कितना होगा, 2x। x हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे है, ठीक है, चाहे 2 यूनिट भी लिख सकते हैं। और यहाँ से कितना होगा, 16 दूनी 32 और 16, दोनों का गैप कितना होगा, 16, ठीक है। और या तो सोचिए कि दोनों का अंतर 1 है और दोनों में 16 गुना होगा, तो 1 गुने 16 16 हो सकता है। आपको करना क्या है, वास्तव में हमने समझाया है कि इसका अर्थ हो गया कि इधर इधर दोनों साइड से गुना करना है और दोनों का डिफरेंस निकालना है, जैसे इसमें किया हमने। तो 2x का मान 16 निकला, तो x का मान यानी 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा, 8। इस तरह ये 8 चक्का 32, यानी विशाल हो गया 32 और ये शेखर हो गया 8। लेकिन ध्यान रहे ये अनुपात कब का था, ये अनुपात था 8 वर्ष पहले का, यानी विशाल 8 वर्ष पहले 32 था और शेखर 8 वर्ष पहले 16 था। तो विशाल की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो अरे 32 में 8 जोड़ेंगे ना, 8 वर्ष पहले 32 था तो 40 वर्ष हो गया। तो ऐसे आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास जो है, अगर जिसको ये सवाल समझ उतना नहीं आया वो ऐसे बना सकता है। मान लीजिए कि पुत्र 4 गुनी है, मतलब अगर विशाल शेखर की 4 गुनी, यानी शेखर x है तो विशाल 4x होगा। तो चलिए हमने ऊपर रखा विशाल को, पिता को, और नीचे रखा पुत्र x को, ठीक है। और कहता है 8 वर्ष बाद, तो दोनों में 8 जोड़ेंगे। अच्छा पहले तो वर्तमान, ये बोला 8 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 8 बाद करना है, तो सबसे पहले ये 8 वर्ष पूर्व है, तो 8 जोड़ने से ये वर्तमान आएगा, और 8 वर्ष बाद जाना है तो 8 और जोड़ना पड़ेगा, और तब ये कहता है दुगुनी है, तब अनुपात कितना होगा, 1:2। दुगुनी है ना पिता, तो दुगुनी है यानी ये 1 है तो ये 2 है। ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक तरीका, अगर आपको ऐसे लिखना है कि चलिए ये 4 गुनी है तो ये इसका 4x और हमने इसका ले लिया x। ये है पुत्र, पुत्र का नाम है शेखर और पिता है विशाल, ठीक है। 4 गुनी है, लेकिन ये कब 4 गुनी, 8 वर्ष पहले। 8 जोड़े तो वर्तमान आया और पुनः 8 जोड़े तो ये 8 वर्ष बाद आ गया। लेकिन क्या ये बराबर है, बोला बराबर नहीं है। क्या है, इस पुत्र की आयु की ये दुगुनी है, मतलब किसकी आयु, पुत्र की आयु का दुगुनी, तो दुगुना करेंगे तब जाके इसके बराबर होगा। अरे जैसे ये 8 है, ये 4 है, तो ये 8 इसकी 4 दुगुनी है कि नहीं, तो इसमें 2 गुना कर दो जिसकी दुगुनी, तो देखो ये बराबर हो जाता है कि नहीं। तो इसी तरह हमने इसको बराबर किया था। आप यहाँ से हल करके, आप जैसे देखिए हम हल करके भी दिखा दे रहे हैं। 4x और 8 8 16 हो गया, और ये है 16 है ना, तो 2x और 16 है, तो 16 दूनी 32। तो इस तरह आप उधर से जाएंगे तो 2x निकलेगा और इधर 32, अच्छा इधर से आएगा ना 2x, इधर माइनस में, एक सेकेंड, 2x इधर आएगा तो 2x होगा और उधर 16 जाएगा तो 16। तो x का मान देखिए 8 निकला, जो कि हम लोग यहाँ निकाल रहे थे, x का मान 8। तो इस तरह भी बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। इस सवाल को पढ़िए और खुद से बनाने का प्रयास करिए। देखिए कहता है सुप्रिया आज अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है, मतलब आज सुप्रिया 25 वर्ष छोटी है। अच्छा जब दोनों का डिफरेंस 25 वर्ष का है तो आज आप 25 साल कर लें चाहे 10 साल बाद भी अंतर कर लें तो 25 साल ही छोटा बड़ा होगा, है ना।
तो ये तो बात चली होल्ड पर है। लेकिन कहता है 10 वर्ष पूर्व, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो 10 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 10 वर्ष पूर्व, क्या कहानी था? कह रहा था अपनी माँ की 1/6 है, मतलब जो सुप्रिया, यहाँ पे हमने लिखा सुप्रिया और यहाँ पे लिखा हमने माँ, सुप्रिया की माँ, तो 1/6 है, यानी अरे जब भी 6 होगा तो माँ ही होगा, ठीक है, माँ बड़ी होगी ना बेटी से, तो ये 6 हो गया, एक ये हो गया। चाहे ऐसे भी सोचिए, हमने सिखाया था का वाला को नीचे समझ लीजिए, तो माँ की उम्र नीचे हो गया एक, और ये वाला एक कौन हो गया, ये 6 हो गया, और एक कौन हो गया, सुप्रिया। तो ऐसे ये 1 है तो ये 6 है, यही रेशियो है। लेकिन ये रेशियो कब है? कहता है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले का ये रेशियो, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आगे हम लोग कहते हैं, कहता है कि सुप्रिया की माता की अभी उम्र क्या है? ये जो उम्र है ना, ये 10 वर्ष पहले की है। हम कहते हैं 10 वर्ष पहले रहे चाहे 10 वर्ष बाद रहे, अगर जैसे अब हमने पिछला वीडियो में आपको दिखाया था कि मान लीजिए आप 10 साल के हैं और कोई 25 साल का है, चाहे 12 साल का है, तो ये आप 2 साल का अंतर है। आप 8 साल बाद 18 का हो जाइएगा, 8 साल बाद ये 20 का हो जाएगा, 18 का और 20 का, तो यहाँ पे अंतर कितना है? तब भी 2 ही का अंतर रहेगा। तो यहाँ से इसका मतलब कह रहा है 25 वर्ष छोटी है, तो अंतर 25 वर्ष का दोनों का एज का, जबकि हम यहाँ पे अंतर देख रहे हैं तो 5 यूनिट का अंतर है, यानी 5 यूनिट हमारा 25 वर्ष बता रहा है। क्लियर है जी? तो इसका मतलब 1 यूनिट कितना बता रहा है? 1 यूनिट 5 का बता रहा है। इसका मतलब 10 वर्ष पहले का इस डेटा में 1 यूनिट अगर 5 है तो उसकी माँ 6×5 = 30 वर्ष की थी और सुप्रिया 5 × 5 वर्ष की थी, ठीक है। लेकिन ये जो 30 वर्ष और 5 वर्ष है, ये 10 साल पहले की थी। वर्तमान में सुप्रिया की माता कितनी हो जाएगी? अरे 30 वर्ष 10 साल पहले थी, तो अभी कितना हो जाएगी? 40 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। इस बात को समझना है अच्छे से। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। इस सवाल को एक बार बनाइए, बहुत अच्छा सवाल है, लैंग्वेज को पढ़ना और बनाना है। कहता है ए और बी की आयु का अंतर, बी और सी के आयु का अंतर जो है बराबर है। जैसे ऐसा भी कर सकता था कि एक भाई जितना दूसरे से बड़े वाले से, देखिए बीच वाला जो भाई होता है कि एक भाई है, 3 भाई टोटल है, लेकिन एक भाई जो बीच वाला है वो बड़े से उतना ही छोटा है जितना छोटा वाले से बड़ा है। इसका मतलब वो बीच में है। तो बीच वाला जो होता है वो क्या होता है? दोनों के जोड़ का अगर बीच निकालते हैं माध्य, तो ए और सी है मान लीजिए, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए तो बीच वाला भाई निकलेगा। और दोनों का योग दे दिया है 48, अगर 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं ना। कैसे समझते हैं? देखो, ए और बी का आयु का अंतर, तो ऐसे लिखेंगे, ये किसके बराबर है? बी और सी के आयु के अंतर के बराबर है। मतलब ए और बी के आयु का अंतर बी और सी के आयु के अंतर के बराबर है। तो देखिए इधर आप ले जाएंगे तो ए प्लस सी होगा और इधर ले जाएंगे तो 2b होगा। ए प्लस सी के आयु यानी ए प्लस सी, योग यहाँ पे लिखा है योग मतलब ए प्लस सी के आयु का योग 48 दिया है, 48 हो गया बराबर 2b। तो आप बताइए b बराबर क्या होगा? b बराबर 24 नहीं होगा क्या? अरे 2 से भाग जाएगा ना, तो 24 ही सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए इस सवाल पे चलते हैं हम लोग। सवाल को पढ़िए। कहता है हरीश की उम्र और सीमा की उम्र का गुणनफल 240 है, ठीक है। मतलब दोनों के आयु को गुना करेंगे तो 240 आएगा। लेकिन कहता है जो सीमा की उम्र का दोगुना हरीश की उम्र से 4 अधिक है, ठीक है। हरीश की उम्र से 4 अधिक है। अगर कोई 4 अधिक है तो इसका मतलब वो 4 इससे कम है। लेकिन कब ये 4 अधिक है? जब सीमा की उम्र को दुगुना करेंगे तब। तो एक तो ऑप्शन से बना सकते हैं और दूसरा जो तरीका है वो समझिए। सीमा हमने लिखा, सीमा यहाँ पे हमने लिखा हरीश, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। सीमा का x वर्ष हमने लिखा। अब क्या कहता है कि सीमा की उम्र का दोगुना, तो सीमा की उम्र का दोगुना कितना हो गया? 2x। हरीश से 4 वर्ष अधिक है। मतलब अगर सीमा का उम्र का दोगुना करेंगे तो हरीश नहीं निकलेगा, हरीश से 4 अधिक निकल जाएगा। अगर हम ये कहें कि अगर ये 14 अगर है तो कहता है कि ये जो 14 है इसका दुगुना करने पर 28 होगा, तो ये हरीश से 4 अधिक हो जाएगा। इसका मतलब हरीश 24 का होगा, हरीश से 4 कम ना होगा। तो इसी तरह आप समझिए कि अगर सीमा की उम्र का दोगुना किए तो ये हरीश नहीं निकला, हरीश से 4 अधिक निकल गया। अगर वो 4 घटा देंगे तब तो हरीश निकलेगा। ये हो गया इस सवाल का, ये सीमा और ये हरीश। और दोनों का गुणनफल कह रहा है, मतलब x गुने
2 गुने 4 है ना, 2x गुने 4, और ये होना चाहिए था 240। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन बैठाओ 12, अगर 12 बैठाते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 में 4 जाएगा 20। तो देखिए ऑप्शन पहला ही ऑप्शन से मिल रहा है, ठीक है। और डायरेक्टली आप ऑप्शन से बनाएंगे, देखिए कहता है अगर सीमा की उम्र पूछा है तो सीमा की उम्र 12 ले लीजिए, तो हरीश कितना है, सीमा की उम्र का दोगुना से 4 कम, तो अरे सीमा की उम्र का दोगुना किया तो 24, तो हरीश से 4 अधिक हो गया, इसका मतलब हरीश 4 कम है, इसका मतलब ये 20 हो गया। दोनों को गुना कर रहे हैं तो 240 आ रहा है ना, तो इसलिए ये उत्तर होगा। इसमें ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीमा की उम्र अगर 20 ले लेंगे तो इसका दोगुना अगर करेंगे तो 40 होगा, तो कहता है दोगुना करने पर हरीश से 4 अधिक हो जाएगा, इसका मतलब हरीश 36 का हो जाएगा, और 36 और 20 गुना करने पर 720 आ जाता है, और यहाँ 240 दिया हुआ है, इसलिए ये सब उत्तर नहीं होगा, है ना। एक आंसर मिल गया तो 2 को थोड़ी ना मिलेगा। चलिए इस सवाल को बनाइए आप लोग। देखिए सवाल लंबा दिख रहा है पर सवाल टफ नहीं है, इसको आप लोग एक बार खुद से बनाने का प्रयास करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाइए, ध्यान से सवाल को पढ़िए, खुद से कोशिश करिएगा तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा सवाल, है ना। देखिए कहता है P और R की आयु को Q की आयु के दोगुने में जोड़ा जाए, मतलब P R को जोड़ना है लेकिन किसमें, Q का दोगुना कर लेना है फिर जोड़ना है, ठीक है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं ना, अभी लिखते हैं फिर आगे पढ़िए। दोगुना पर जोड़ा जाए तो कुल 59 वर्ष होता है, और कहता है Q और R की आयु को P का 3 गुना करके जोड़ देंगे तो 68 वर्ष होगा, और कहता है P की आयु को Q का 3 गुना और R का 3 गुना करके जोड़ेंगे तो 108 वर्ष होगा। इसमें से P की आयु क्या होगी बताओ। तो देखो बहुत आसान है, जरा एक बार देखना, ठीक है। थोड़ा इक्वेशन बनेगा लेकिन इक्वेशन सॉल्व करना टफ नहीं है इसका। जैसे देखो हम सीरियस P Q R थोड़ा सजा के लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं P Q R, कहता है P R को Q का दोगुना, तो Q में दोगुना कर देते हैं, जोड़ने पर ये कितना बन रहा है 59। इसके बाद कह रहा है कि Q R, यहाँ पे भी लिखते हैं Q R को किसका 3 गुना, P का 3 गुना, सजा के लिख रहे हैं, पहले P लिख रहे हैं फिर Q लिख रहे हैं, R लिख रहे हैं, तो P का 3 गुना करके जोड़ा जाए तो 68। और एक और इक्वेशन दिया है कि आप P की आयु को किसका 3 गुना, Q का 3 गुना और R का 3 गुना करके, यानी R का भी 3 गुना अगर कर दें और तब जोड़ें तो ये आएगा 108। ये 3 इक्वेशन है, इसके मदद से आपको P निकालना है कि P की उम्र क्या है। देखो P निकालना है तो हम चाहेंगे कि QR कट जाए, तो QR कटने के लिए सेम रेशियो चाहिए। देखियो इसमें इन दोनों का रेशियो 2/1 है, अरे इसमें क्या है 2/1 है, तो यहाँ 2/1 होना चाहिए तब कटेगा, है ना, तब आवश्यकता अनुसार गुना करके बराबर कर देंगे। इन दोनों में देखिए तो Q 1/3 है, 1/3, यहाँ भी 1/3 है, इसका मतलब ये काटा जा सकता है। कैसे काटा सकता है, इसमें 3 देख रहे हैं तो हम इस पार्ट वाले में 3 गुना कर दिए। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या हम कर रहे हैं, सो इसमें 3 गुना कर दिए। तो आप बताइए ये वाला कितना हो गया 9, ये कितना हो गया, अरे 9P हुआ, और ये 3Q और 3R, और इधर भी 3 गुना होगा, ठीक है। और जब यहाँ पे दोनों को घटाएंगे तो ये 3Q है, बात समझ रहे हैं, ये 3Q है, 3Q है, और ये 3 अब 9 हो गया, तो ये कट जाएगा, 3R है, घटाने पर ये कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 9 हुआ था, 9 में P घटाएंगे तो 8P बचेगा, और उधर जब 3 गुना किए थे तो 8 × 24, 4 6 × 18 2 20, 204 में से 108 घटेगा तो कितना होगा बताइए, इतना P बराबर 96 होगा क्या, 96 होना चाहिए, 12×8 96, इसका मतलब P कितना है 12 वर्ष है, ठीक है। 12 वर्ष इस सवाल का उत्तर हो गया। सॉल्व करना है, 3 गुना कर देंगे ना तो 3R हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 9P हो जाएगा, तो ये घटाएंगे ना, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, सेम चीज इस तरह बना लेंगे, ठीक है। चलिए 21 नंबर सवाल हम लोग बनाते हैं। कहता है पिता और पुत्र की उम्र का योग पुत्र की उम्र का 4 गुना है, मतलब कहता है पिता और पुत्र, ऐसे लिख देते हैं फादर और सन, ठीक है। पिता और पुत्र यानी सन के उम्र का योग, ये 5 नहीं ऐसे, ठीक है, योग पुत्र की उम्र का यानी सन की उम्र का 4 गुना है। और कहता है पिता और पुत्र का औसत दिया 28, तो योग क्या बनेगा, अरे योग है ना, तो योग क्या बनेगा 28, अगर औसत है 2 लोगों का तो 28 दूनी 56 हो गया, और ये सन है और 4 गुना है, तो 4 से अगर काटेंगे 4 × 7 = 28, तो जो पुत्र है उसका निकलेगा 14 वर्ष, ठीक है।
समझ में आया? अरे डायरेक्टली सोच सको ना, औसत 28 दिया तो योग कितना है 56 है, और कहता है जो पिता और पुत्र का योग अगर 56 है तो ये कहता है ये पुत्र का 4 गुना है। अरे पुत्र का ये 4 गुना के बराबर अगर 56 है तो इसका मतलब पुत्र 14 है, तबे तो 4 गुना 56 होगा। क्लियर है भाई? इस तरह 22 नंबर सवाल आप लोग बनाइए। कहता है ए की आयु 40 वर्ष तथा बी की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले इसकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो ये तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक तरीका ऐसे जी कि इसका 40 वर्ष है, ये 60 वर्ष है। देखो अनुपात रहता है तब हम लोग एक्स लेते हैं, ये अनुपात नहीं, 40 वर्ष और 60 वर्ष है। कितना वर्ष पहले नहीं पता है तो दोनों में मान लो x वर्ष पहले, घटा दिए एक्स कि ये अनुपात 3:5 था, तो ऐसे हल कर देंगे। यहाँ से तो उत्तर आ जाएगा x का, तो वही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे? एक तरीका होगा हमारा ऑप्शन से कैसे बनाएंगे? कितना वर्ष पहले, मान लो पहला ऑप्शन पहले, अगर 40 वर्ष अभी है ए का तो 10 वर्ष पहले ये 30 का हो जाएगा, और ये 10 वर्ष पहले 50 का हो जाएगा। तो 10 वर्ष पहले 3:5 आ रहा है, तो यहाँ भी कह रहा है कि ये कितने वर्ष पहले 3:5 होगा, तो 10 वर्ष पहले उत्तर हो गया है ना। इसको भी हल करिए तो ये यहाँ से भी x का मान 10 निकलेगा। इतना तो आसान है, आप हल कर ही सकते हैं। 23 नंबर सवाल बनाते हैं हम लोग। बनाइए सवाल को। कहता है कि ए और बी की वर्तमान उम्रों का गुणनफल 200 है, ठीक है। कहता है ए और बी को अगर गुना करेंगे इसके एज का, मान लीजिए ए का उम्र ए वर्ष है और बी का उम्र बी वर्ष है, और गुना करेंगे तो 200 आएगा, ठीक है। ये बात हमको दिया हुआ है। कहता है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? a + 5 और b क्या हो जाएगा? b + 5, और तब जाके गुना करेंगे तो कहता है 375 आएगा। तो बताओ तो इनके उम्रों का योगफल क्या है? मतलब हमसे पूछा कि आप बताओ a + b क्या होगा, ये चीज पूछा है, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको हल करते हैं। इसको अगर तोड़ते हैं तो इसको तोड़ना आता है कि नहीं? इसको इससे तोड़ते हैं तो a गुना b होगा, और जब इसमें यहाँ पे लिखते हैं तो ये 5a हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 5b आ जाएगा। तो दोनों में 5 5 है, इसलिए कॉमन कर लिए। अरे 5a और + 5b आ रहा है ना, और जब फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो 25 होगा, ठीक है। इतना तो हल करना पता होना चाहिए। देखिए ab का मान 200 है, ab का मान 200 है, 200 उधर जाके घटेगा तो आपका 175 बचेगा। अभी 25 भी जाके अगर घटा दें, अरे 25 भी तो घटा दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये भी 25 घटा दिए तो 5 × a + b बचेगा, और जो कि ये 150 होगा, और 5 से काटेंगे 150 को तो 30 बार आएगा a + b, है ना। a + b, ये 150 को अगर 5 से काटे तो 5 × 15, तो योग क्या हो रहा है? a + b ही पूछा था, 30 आ रहा है इस सवाल का उत्तर, ठीक है। एक बार ध्यान से आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इन सब सवालों में। कहता है वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है। वर्तमान में बड़ा है तो आगे पीछे भी बड़ा होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है कि तुम्हारा ले लिए वर्तमान और ले लिए 8 साल बाद की उम्र, अंतर कर रहे हैं कि देखो यार अंतर हो गया, ऐसा नहीं। दोनों को सेम जगह पे खड़ा करना है। अगर वर्तमान खड़ा करना है तो दोनों का वर्तमान, दोनों को 8 वर्ष बाद का निकाल रहे हैं तो दोनों में 8 वर्ष बाद होना चाहिए, तब डिफरेंस अगर अभी वर्तमान में जितना है 3 वर्ष का तो तब भी उतना ही होगा, लेकिन दोनों को सेम पोजीशन पे रखना होगा। एक को ले लिया 8 वर्ष पहले का, एक का ले लिए 20 वर्ष बाद का, फिर कहिएगा ना डिफरेंस 3 वर्ष का होना चाहिए, तो कैसे होगा, है कि नहीं। तो चलो यहाँ पे वर्तमान दिया, कोई बात नहीं। कहता है 7 वर्ष बाद ए की आयु, मतलब जो ए की आयु दिया है ना उसमें लिखा है 7 वर्ष बाद, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अच्छा सवाल है। कहता है 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, तो यहाँ बी में लिखा है 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु। कह रहा है कि 5/2 पूर्णांक 1/2 5/2 गुनी है, यानी बी की आयु का, तो ये वाला हो जाएगा नीचे वाला, अरे 2 और ऊपर वाला हो जाएगा 5, तो बी वाला हो गया 2 और ये हो गया 5, ठीक है। लेकिन 7 वर्ष बाद और ये 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। अनुपात है में लिख दिए हम, बटा है तो अनुपात लिख दिए, यहाँ पे x लिख दिए, यहाँ पे x लिख दिए। अब क्या करते हैं, 7 वर्ष बाद का ये रेशियो था, तो 7 वर्ष बाद इतना था ना, वर्तमान लाते हैं, दोनों को एक पोजीशन पे लाते हैं, तो वर्तमान लाने के लिए 7 इसमें घटाएंगे, ये बाद का है, 7 वर्ष बाद का 7 हमने घटाया, इसमें ये पहले का है, 5 वर्ष पहले ही का ये है, अरे पहले अभी वर्तमान से पहले 2x था, 5 वर्ष पहले वर्तमान लाना है तो 5 जोड़ेंगे,
क्लियर है। अब वर्तमान ले आए, अब दोनों का अंतर हम लोग क्या करते हैं, दोनों का अंतर देखो 3 वर्ष बड़ा है तो 3 हमने कर दिया। यार ये बड़ा है ना, ये इधर रखें ये, और ये है b। अब जब इसको हल करेंगे तो 5x माइनस 7 माइनस 2x माइनस 5 बराबर 3 हो गया। देखो 7 5 12, ये माइनस वाला उधर चल जाएगा प्लस, तो 12 और 3 15, एक साइड हो जाएगा कितना 15, और इधर क्या हो जाएगा 5x में 2x जाएगा तो 3x। इसका मतलब x का बराबर 3 5 15, 5 आ गया। क्लियर है। अब हमसे पूछा है तो 3 वर्ष बाद एक की आयु क्या होगी। एक ही आयु पे चलते हैं, ये 7 वर्ष बाद का था। क्लियर है, 7 वर्ष बाद का था, तो 7 वर्ष बाद ये 5 5 25 हो जाएगा। ए हो जाएगा 25 वर्ष 7 वर्ष बाद ना, 7 वर्ष बाद 25 का। हमसे पूछा है कि 3 वर्ष बाद चाहिए, तो 4 निकाल दो उसमें, तो 21 हो जाएगा। चाहे पहले 7 वर्ष बाद लिखा हुआ है जी, पहले वर्तमान ले आओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 7 वर्ष बाद हो जाएगा 25 का, तो भी वर्तमान में है 18, वर्तमान में 18 आ गए। अगर 3 वर्ष बाद कहेगा वर्तमान से, तो 18 से 3 वर्ष बाद जाएंगे तो 21 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। अरे उम्मीद है कि आ रहा होगा समझ में जी। अच्छा एक चीज़ और, लास्ट सवाल है आज का, देखिए 10 सवाल आज हो जाएगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग 10 सवाल और देखेंगे। कहता है 10 वर्ष बाद ए बी से 10 वर्ष बड़ा था। मतलब 10 वर्ष बाद जब कैलकुलेट किया तो ए बी का आयु का अंतर कितना था, 10 वर्ष का अंतर था, बड़ा था। तो 5 वर्ष पहले ए बी से कितना बड़ा होगा, तब भी 10 वर्ष का ही बड़ा होगा, है ना। कितना बड़ा होगा, 10 वर्ष का। क्लियर है, क्योंकि आयु का अंतर जो पहले था वो बाद में रहेगा। जैसे देखिए 10 वर्ष पहले, मान लीजिए ये 10 वर्ष पहले है, ए और बी के आयु का अंतर ये 10 वर्ष है। 5 वर्ष पहले ले जाएंगे तो 10 वर्ष बाद था ये, 10 वर्ष बाद के लिए 5 साल पहले कैसे ले जाएंगे, 10 वर्ष बाद था, पहले 10 घटाएंगे और 5 और घटाएंगे। ठीक है, बी का इसी तरह करेंगे, 10 और घटाएंगे, 5 और घटाएंगे। अभी अंतर कितना का होगा, तो भाई ये जब घटाएंगे तो ये माइनस इसको प्लस प्लस इसको काट देगा और फिर बचेगा वही ए माइनस बी। तो ए माइनस बी 10 था तो 10 ही रहेगा। कहने का मतलब ये है फाइनली कि अगर 10 साल का आयु का अंतर है तो 5 वर्ष पूर्व भी 10 साल का अंतर रहेगा, 20 साल बाद भी 10 साल का अंतर ही रहेगा। इस तरह आज का सेवा समाप्त। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आयु चैप्टर का और भी सवाल लेकर। धन्यवाद।